किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन जिंदगी में चमत्कार भी होगा। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ जी की। उस शहर के सबसे अमीर सेठ थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, हर तरीके से संपन्न थे, कहीं कोई कमी नहीं। एक दिन शाम में फैक्ट्री का दौरा करके घर में पहुंचे थे और घर जब पहुंचे तो देखा कि सारे जो मेंबर्स थे वो पूजा पाठ में लगे हुए थे। शाम में आरती का वक्त था। सेठ जी थोड़े नास्तिक टाइप के थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के हिसाब किताब करने लगे। दिन भर में क्या क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, सब कुछ एनालाइज करने लगे। नौकर को आवाज दी और कहा कि मेरे लिए एक कप कॉफी बना करके ले आओ। नौकर गया कॉफी बनाने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी। फटाफट से नौकर को आवाज लगाई और कहा कि डॉक्टर को। सेठ जी ने कहा कि नहीं, मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों अंदर से अजीब लग रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इतना ही अजीब लग रहा है तो आपके लिए कुछ दवाइयां लिख देते हैं। दवाइयां लिख दी। नौकर गया, जाकर के फटाफट से दवाइयां लेकर के आ गया। डॉक्टर्स ने नींद की गोली भी लिख दी थी कि आप ये गोली ले लेना अगर आपको नींद ना आए तो। आप बस आराम कीजिए, आज की रात आराम कीजिए, कल आप अच्छा फील करेंगे। नौकर ने खाना वाना तैयार कर दिया। उसके बाद सेठ जी ने दवाइयां ले ली। खाना खाने के बाद में सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जगह और जग करके वो नींद की गोली भी ले ली, तब भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। घड़ी उठा करके देखा तो 3 बज चुकी थी। सन्नाटा था, घर में हर कोई सो चुका था, हर तरफ शांति थी। लेकिन सेठ जी का अभी भी दम घुट रहा था, वो सुकून नहीं मिल रहा था, बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये बंद कमरे की वजह से उनको घुटन हो रही है। वो कमरे से बाहर निकले, घर से बाहर आए और घर के बाहर बगीचा था, बड़ा शानदार सा बंगला था। वहां घूमने लगे बगीचे में। तब भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा घूम, और कुत्ता वहां से भाग गया। सेठ जी ने अपनी वो दूसरी वाली चप्पल भी, बच्ची है, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका बच पाना नामुमकिन है, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। तो सेठ जी ने कहा इतनी, और ये अभी सुबह 4 बजने को आई है, अभी आप कहाँ, ये माथा पटक पटक के रो रही हैं, इससे क्या होगा? मदद मांगेंगे तभी तो आपको मदद मिलेगी। तो उस महिला ने कहा कि कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। और रही बात रोने की, तो एक बाबा जी कल यहाँ से निकले थे। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे जग जाना और अपनी झोपड़ी में सर पटक पटक के रोना, ऊपर वाले को लगातार प्रार्थना करना कि मेरी मदद करो, तुम्हारी जरूर सुनेगा। सेठ जी ने जब ये सुना तो ऐसा लगा उन्हें कि शायद ऊपर वाले ने उनको यहाँ भेज दिया है। उनका दिल पिघल गया। फटाफट से उन्होंने कॉल लगाया, एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर से बात कर ली सुबह सुबह और कहा कि इसका बच्चे का ऑपरेशन तुरंत करना है, जितना खर्चा आता है मुझे बताइए। उस महिला से कहा कि आप मेरे यहाँ पर नौकरी कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज है, आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, आप बस वहां चल करके रहिए। वहां एक सर्वेंट क्वार्टर में इनको जगह भी दे दी। उस बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया और ठीक भी हो गई। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल लगाया था, डॉक्टर से बात करी थी। लेकिन उनके मन में एक ख्याल था जो बार बार आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्या वाकई में कोई ऊपर वाला नाम का है? जो महिला कह रही है कि 4 बजे जगना था और रोना था और सर पटक पटक के अपनी बात को रखना था, और ये सब क्या चल रहा है? सेठ जी क्योंकि नास्तिक टाइप के थे, उनके मन में ये बात पच नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? वो हमें क्यों लड़ा रहा है? धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। ना तो मैंने उस महिला से जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना ऊपर वाले ने हमारी जाति पाति देखी। उन्होंने तो बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी बड़े वर्कहोलिक टाइप के थे। वो ये मानते थे कि काम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते थे लाइफ में। लेकिन उस दिन उन्हें समझ में आने लगा कि लाइफ में अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें एक अजीब सा, एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था। उन्हें लगता था कि जिंदगी अब शायद पूरी हुई है, एक जरिया बने हो किसी की मदद करने का। सेठ जी का विश्वास उस दिन ऊपर वाले में भी बढ़ गया और सेवा करने में भी बढ़ गया कि लोगों की मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। मैं अक्सर अपनी कहानियों में कहता हूं, ज्ञान सबके पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटते चलिए। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखकर देखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। साथ अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।